वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल अंतरिम बजट पेश करेगी। आम से लेकर खास लोगों की नजर इस अंतरिम बजट पर है और ठीक उसी तरीके से शेयर मार्केट पे इस बजट का क्या असर होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मौजूद है सुनील शाह, जो कि शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं। सर, कल अंतरिम बजट पेश होगा, शेयर मार्केट पे इसका क्या कुछ असर होगा सर? क्योंकि आप शेयर मार्केट को बहुत करीब से जानते हैं, तो शेयर मार्केट में किस तरीके की उथल पुथल रहेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जैसे कि आपने सही बताया, ये फुल फ्लेजेड बजट नहीं है। यानी बिकॉज जो जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं तो फुल फ्लेजेड बजट जो है वो उसके बाद पेश किया जाएगा। तो यहाँ पे ये मानो इसे वोट ऑन अकाउंट या जो भी कहे, क्योंकि जो एक्सपेंसेस है गवर्नमेंट के, जो सैलरीज, वो सब सारी चीज़ें जो वो पास करनी होती है ताकि गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो फंक्शंस है वो विदाउट एनी इंटरप्शन चलते जाए। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात, जब से जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ है तब से क्या हुआ है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू दी रेवेन्यू है हमारे, वो अब जीएसटी काउंसिल के पास आ गया। तो यहाँ पे वो अब यूनियन बजट का पार्ट नहीं रहेगा कि कौन सी चीज में कितना जीएसटी लगेगा, क्या करेंगे, ऊपर नीचे जो भी करना है, 5 रेट में से वांट टू कोलैप्स इट टू 3 रेट्स, 2 रेट, जो भी है वो जीएसटी काउंसिल तय करती है। पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस भी यूनियन बजट का पार्ट हुआ करता था, तो अब वो निकल गया है। तो थर्ड थिंग अब ये होती है कि हम भी उस तरह जैसे कि डेवलप्ड नेशन एंड डेवलप्ड इकोनॉमी है, वहां पे बजट यानी एक मेयर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है कि भाई इतना इनकम है, ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस हो जाएगा और पास होके यानी गवर्नमेंट फंक्शंस चालू रहे। वो उस तरह हम जा रहे हैं। वो चीज नोन एज मैच्योर्ड इकोनॉमी जो है उस जैसा हो जाना चाहिए कि सरप्राइज नहीं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज तय है और उस हिसाब से हो जाए। हाँ, बाजार फिर भी ये देखना चाहता है कि एक तो पिछले साल में जो एस्टीमेट थे और एक्चुअल्स क्या हुए, डेफिसिट से लेके हर एक चीज, रेवेन्यू, खर्चे, ये वो क्या प्रोविजन किया गया था किस चीज में, जैसे कि इंफ्रा स्पेंड है, प्राइमरी एजुकेशन और दूसरी सब चीजें जो हैं, तो फिर से वो देखेंगे कि क्या हो रहा है। अगर जैसे कि हमने पिछले बजट में देखा कि 30% ऑफ द बजट रेवेन्यू वाज जो इंफ्रा का जो स्पेंडिंग था वो था, तो वो एक बड़ा ही पॉजिटिव न्यूज़ था मार्केट के लिए और हमने देखा कि उसकी इम्पैक्ट आई है। तो इस बजट में भी लोग वही देखेंगे कि पहले तो फिस्कल डेफिसिट हम वो क्योंकि हमारा डिसिप्लिन बहुत ही रहा है आज तक, हम प्रायोरिटी उसको ही देते हैं, तो वो देखेंगे हम कि भाई फिस्कल डेफिसिट कहाँ है और कहाँ इस साल का रखने की एस्टिमेट करते हैं। तो ये एक बाजार की नज़र उसके ऊपर होगी। और दूसरी ये जो स्पेंडिंग है उसमें इंफ्रा और रिलेटेड एरियाज पे जो बाजार को माने रखता है उस पे कितना होगा। तो बाजार की नज़र ये 2 चीज़ पे होगी कल के बजट में, लेकिन कोई ज़्यादा इतनी मैं नहीं कहूँगा कि जिसकी उम्मीद की जाए। आप कह रहे हैं कि अंतरिम बजट है, फुल फ्लेजेड बजट जो है वो चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद होगा, लेकिन पिछले 1 हफ्ते का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो जो मार्केट है वो बहुत ही वॉलेटाइल रहा है, बहुत ही उथल पुथल मार्केट में हुई है। तो कल का जो दिन है वो शेयर मार्केट के लिए किस तरीके से रहेगा? मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या समझ रहे हैं आप? देखिए, इट डिपेंड्स फिस्कल डेफिसिट के क्या आंकड़े आते हैं, क्योंकि लोकल इन्वेस्टर से ज्यादा जो ओवरसीज ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो इसको देखते हैं, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट के ऊपर से इट हैज इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर करेंसी। तो वो लोग देखेंगे कि भाई करेंसी के ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगी। अगर फिस्कल डेफिसिट नंबर अच्छे रहेंगे और जो टारगेट रहेगा वो भी अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव रहेगा। सो वॉलेटिलिटी तो जरूर रहेगी, बट वॉलेटिलिटी जो है उसके दूसरे कारण ये भी है कि हम रिजल्ट की सीजन में हैं, तो कोई जो हेवी वेटेज होते हैं इंडिसेस के, उनके जब आंकड़े या नंबर्स अनाउंस होते हैं और वो नंबर्स अगर मार्केट को अच्छे लगते हैं तो मार्केट जोरों से खींच लेती है, क्योंकि उसका वेटेज होता है, वो कंपनी के शेयर्स जब भी ऊपर जाते हैं। और जब भी मार्केट को लगता है ये जो एस्टिमेट्स थे उससे कम आए हैं और वो अगर एक हेवी वेटेजेस वाली कंपनी है जिसकी निफ्टी एंड सेंसेक्स में, तो फिर वो नीचे शेयर गिरता है तो
आपको इंडिसेस नीचे आते हुए दिखाई देते हैं। यानी ये सारी इम्पैक्ट जो है वो बिकॉज ऑफ द रिजल्ट सीजन भी है। बजट का मैं नहीं मानूंगा इतना है वॉलेटिलिटी की रीजन। हाँ, कल एक दिन के लिए देख सकते हैं शायद थोड़ा। फिजिकल डेफिशिएट जो है वो निर्णायक भूमिका में रहेगा। शेयर बाजार में जो काम करने वाले लोग हैं सर, उनके लिए बजट का दिन कितना महत्वपूर्ण होता है, वो इस दिन को किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स मैच्योर इकोनॉमी वेयर बजट में यानी इट्स मेयर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और वो होने वाला है। तो यहाँ पे अब क्योंकि उनके पास एक पर्सनल इनकम टैक्स भी यूनियन बजट का हमेशा से एक विषय रहा है, और हमेशा कोई भी आदमी हो चाहे दुनिया में कहीं भी हो, उनको टैक्स कम होता है तो एक अच्छी बात होती है। तो यहाँ चाहे बाजार का एम्प्लॉई हो या बाहर के भी एम्प्लॉय, एक आम आदमी वो देखेगा कि क्या मुझे टैक्स में रियायत मिल रही है कुछ। क्यों कि टैक्स में अगर कुछ बचता है तो उसकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ती है, और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने की वजह से वो अल्टीमेटली इकोनॉमी को फायदा करती है। और वही चल रहा है कि आप लोगों की नजर उसके ऊपर होगी कि कोई कुछ क्या रियायतें मिल रही हैं क्या पर्सनल टैक्स में। तो आप कह रहे हैं कि आम से लेके खास तक सबकी नजर जो है वो टैक्स में कितनी बचत होती है और उस पे नजर रहेगी। जरूर वही रहेगी, ताकि क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। हमारा कंट्री कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री नहीं है। यानी फिलहाल तो हमारी जो है वो लोकल कंजम्पशन हमारी स्ट्रेंथ है, और ह्यूज मार्केट जिसकी वजह से लोगों की नजर हमारे ऊपर है। तो वो ह्यूज मार्केट में कंजम्पशन बढ़ता है, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। तो कंजम्पशन बढ़ेगा कभी जब आपके पास, हर आदमी के पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा बचती है, तो ज्यादा कंजम्पशन होगा, और वो अल्टीमेटली इट विल हेल्प द इकोनॉमी टू एक्सपैंड और ग्रो एट अ फास्टर पेस। थैंक यू। करने के लिए तो ये शेयर मार्केट एक्सपर्ट सुनील शाह को आप सुन रहे थे। इनका कहना है कि चूंकि अंतिम बजट है तो ज्यादा कुछ असर होते हुए मार्केट पे इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आम से लेकर खास हर किसी की यही चाहत रहती है कि जो इनकम टैक्स है उसमें छूट मिले लोगों को, और जो टैक्सेबल इनकम है उसमें छूट मिले, ताकि जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा बचत कर सके। कैमरामैन जावेद के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई।